आलोक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर प्लीज ऐसे मेरा साथ मत छोड़ो। माफ तो तुम मुझे कर दो ज्योति, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने खुद से ज्यादा तुम्हें महत्व दिया। ऐसे ही नहीं, ठोकर खाने से ये बात समझ आया कि जिसके लिए खुद की खुशियाँ भुला के मैंने पैसे कमाया, उसी ने आज मुझे पैसों का औकात दिखाया। दर्द से भरा कहानी दर्द देकर जाएगा। ये मत सोचना किसी का बुरा करके तुम बच जाओगे, क्योंकि ये नियति का खेल है, तुम्हारा नंबर भी आएगा। बधाई हो मौर्य भैया, इनकी शादी पूरी हुई। अरे आप सभी को भी बधाई हो, आज मेरे बेटे की शादी हो ही गई। क्या बोल रहे हो पापा? अरे तुम्हारे पापा की बातों को छोड़ो बेटा। ज्योति, जाओ जाके आलोक को घर दिखाओ। हम बुजुर्गों को छोड़ो अब। ठीक है माँ, आइए आलोक। हाँ जाओ जाओ। अब आप बताइए समधी जी, आगे की क्या तैयारी है? सब कितने खुश है ना? हाँ वो तो है, पर हम जानना चाहते थे आप तो खुश है ना? अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं है आलोक, हमारी खुशी से क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसा क्यों बोल रही है ज्योति जी? क्या आप शादी से खुश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है आलोक, लेकिन हम आगे और पढ़ाई करना चाहते थे। हम जॉब करना चाहते हैं किसी बड़े पोस्ट पर। ऐसा है क्या? पर अभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा ना ज्योति जी। क्या मतलब है आलोक आपका? हमारा मतलब था कि अगर आप चाहें तो आगे पढ़ाई कर सकती हैं। हाँ, हम पढ़ाएंगे आपको। क्या आप सच कह रहे हैं आलोक? हाँ ज्योति जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपकी खुशी पढ़ाई में है तो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। आपको पता है ना आलोक, ये सब इतना आसान नहीं है। घर का काम, परिवार का ध्यान, पैसों की जरूरत, कैसे होगा ये सब? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए ज्योति जी, हम सब कर लेंगे। अब बस हम इतना चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो। लीजिए कुछ खाइए। हाँ जरूर। वैसे आलोक, आपने थोड़ी देर पहले पूछा ना क्या हम खुश हैं? तो हाँ, अब हम खुश हैं। और आप? अब अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश ही हैं ज्योति जी। आलोक ने अपना धर्म निभाया, अपनी बीवी की खुशियों को खुद से बड़ा बताया। हाँ, भविष्य में बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक बात तो है कि आलोक ने अपना काम पूरा निभाया। अरे बेटा, तू कार्यालय में दिन भर काम करता है, फिर घर आके घर का काम भी करता है। तू आराम कर, मैं कर लूंगा। अरे नहीं पापा, आपके लिए इतना भारी काम ठीक नहीं है, और वैसे भी मुझे आराम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में भी बहुत काम बाकी है। तू इतना काम ज्योति के लिए करता है ना बेटा, और कभी सोचा अगर वो साहब बन गई तो तू उससे नजरें कैसे मिलाएगा? क्या पापा, आप बिना कुछ भी कहते हैं? आइए खाना खाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं कि एक पत्नी भी पैसे कमाएगी, लेकिन समाज कितना भी आगे चले जाए, जिस दिन पत्नी पैसे कमा के अपने पति को खिलाएगी, उस दिन उसके पति को जरूर शर्म आएगी। चलो, मेरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अब नया शुरू करती हूँ। क्या बात है ज्योति, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रहे हैं आलोक, बस कुछ सिलेबस बाकी रह गए हैं, उसके बाद एग्जाम की तैयारी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर आलोक मुझे कुछ बुक्स लेने हैं, कल चलते हैं ना प्लीज? अरे बहू, बुक तो आ जाएंगे, पर थोड़ा भूख का भी ध्यान रख लो। अरे पापा, आप फिक्र मत कीजिए, खाना मैं बना दूंगा। उसका एग्जाम आने वाला है ना, उसे पढ़ने दीजिए। अच्छा ठीक है भाई, चलो। दिन रात खुद किया काम ताकि उसकी बीवी पढ़ सके, अपने सपनों को कर दिया कुर्बान ताकि उसकी बीवी आगे बढ़ सके। अच्छा ठीक है, वो सब काम हो जाएगा, बस आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। कहाँ हो आलोक भैया? आजकल भाभी जी दिखाई नहीं देती, मायका चले गए हैं क्या? अरे नहीं भाई, वो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रही है, इसलिए थोड़ा कम ही निकलती है। वैसे आज सर का मूड कैसा है? आप तो जानते ही आलोक भैया, कोई न कोई बात को धर के चिड़चिड़ा रहता है ससुरा। कोनो काम था का? हाँ यार, थोड़े पैसों की जरूरत थी। ओह, सच कहें तो बहुत ही मुश्किल आलोक भैया, लेकिन बात करके देख लीजिएगा, बाकी आपकी किस्मत। अबे ओ आलोक, तुझे फोटो कॉपी करवाने का काम दिया था ना मैंने, कहाँ है? अरे हाँ सर, और रमेश लेकर गया है, आता ही होगा। हाँ जल्दी चाहिए मुझे। ठीक है सर, यहाँ तो सबको हड़बड़ी है, पैसों की बात सुनकर बड़े सर गुस्सा न हो जाए कहीं। पसंद नहीं किसी को ऐसे पैसे मांगना, पर वो मजबूर है, मेहनत कर रहा है अपनी बीवी के लिए, क्योंकि उसका मंजिल अब भी उससे दूर है। देखो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, इस बार वक्त रहते प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। सर तो थोड़ा सुनिए। अरे अब तुमको क्या काम है, देख नहीं रहे जरूरी काम कर रहा हूँ। जी माफ कर दीजिए सर, पर वो हमको थोड़े पैसों की जरूरत थी। पैसे? पर क्यों? वो सर, हमारी बीवी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रही थी, कुछ किताबें खरीदनी है, अभी पैसे दे दीजिए, सैलरी आते ही लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, पर वापसी पूरे ब्याज के साथ लूंगा। ठीक है सर, हम दे देंगे, बस अभी हमारी मदद कर दीजिए। हर कुछ सह रहा था वो अपनी बीवी के सपनों के लिए, शायद यही है परिवार, जहाँ इंसान करता है सब कुछ अपनों के लिए। आलोक, आपने थोड़े ज्यादा पैसे तो रखे हैं ना? मैंने सर्च करके देखा, बुक थोड़े महंगी आएंगी। तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हारे लिए जरूरी है तो मैं तुम्हें वो बुक जरूर दिलाऊंगा। अरे ऑटो रुको। अरे जरूर रुकेंगे साहब, कहिए कहाँ जाना है? हमें पिक जाना था। वहाँ का कितने लोग हैं भाई? अब आपसे काम मोल भाव करूँगा भैया, 15 रुपया लगते हैं पर पर्सन, पर आप 10 दे देना, भले आदमी लगते हो, बैठो। वैसे पिक क्या काम से जा रहे हो भैया? अरे तुम जानकर क्या करोगे, चुपचाप ऑटो चलाओ। अरे नहीं ज्योति, उनसे इस तरह बात मत करो,
अरे कोई बात नहीं भैया, चलता है। आप जैसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो हमको इज्जत देते हैं। नीचे पहुंच गए। ठीक है भैया, फिर भी उसे माफ कर दीजिएगा। कर दिए हैं भैया, आप हो आइए, हम इंतजार करते हैं। अरे आइए आइए, हमारे बुक डिपो में आपका स्वागत है। हमारे डिपो में आपको सब बुक मिलेंगे, आइए। हे आई होप यू डिड नॉट लॉस योर चांस एंड हिट बिग जैकपॉट। बट पैसे कैसे कमाए ये आपकी प्रॉब्लम है, आसानी से अर्निंग नहीं हो सकती है ना। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ हाउ टू अर्न द बिग मनी फास्ट। ये एक एविएटर गेम है जहाँ हजारों लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सो डोंट वेस्ट एनी टाइम। 1x बैठ के कसिनो सेक्शन पर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपना बैलेंस इंक्रीज कर रहा हूँ। बस ओपन करो, टेक ऑफ होने से पहले जितना अमाउंट लगाना है एंटर करो और कंफर्म करो। अब देखो रॉकेट ऊपर जा रहा है, इसके ब्लास्ट होने से पहले कलेक्ट योर मनी एंड सी आई वॉन। बहुत आसान है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वीडियो खत्म होते ही जाओ और मेरा प्रोमो कोड JAZFF1X यूज करना बिल्कुल मत भूलना। 1,69,000 INR और 150 फ्री स्पिन के वेलकम पैकेज के लिए। अरे मैडम यहाँ देखिए, ये हमारा प्रीमियम कलेक्शन है, थोड़ा कॉस्टली है पर बहुत कमाल का बुक है। अरे हाँ, मुझे यही तो चाहिए था। ये वाली और पिछले दोनों बुक को पैक कर दीजिए। जी बिल्कुल मैडम, ये और ये वाली लीजिए, हो गई। ओके थैंक यू। आलोक तुम पेमेंट कर दो, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। हाँ ठीक है। कितने पैसे हुए भैया? 2,000 रुपए। वैसे भाई पिछले 5 साल से ट्राई कर रही है तुम्हारी बीवी, तुमको नहीं लगता कि अब बहुत हो गया? ये तो उसकी मर्जी है भैया कि उसे कब तक पढ़ना है। मेरा काम है उसे पढ़ाना और मैं हार नहीं मानूंगा। क्या हुआ आलोक, क्या कह रहे थे दुकान वाले भैया? कुछ खास नहीं ज्योति, वो बस तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे। चलिए भैया। तुम्हारी पूरी तैयारी तो हो गई है ना ज्योति? अरे हाँ यार आलोक, एक सवाल कितने बार पूछोगे? अच्छा सॉरी, देखो गुस्सा मत करो, दिमाग शांत रखो अपना। लो भैया पहुंच गए, यही है मैडम जी का परीक्षा सेंटर। हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यार ज्योति इतना गुस्सा मत करो, भैया वो परीक्षा की वजह से थोड़ी परेशान है, माफ कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं भैया, शुक्रिया। तुम आओ ज्योति, क्लास एंट्री का पता करते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या आलोक? उसमें भी टाइम है और तुमने ऐसे रिक्शे वाले से माफी मत मांगा करो। अरे सुनिए, समय हो गया है, आप सब अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठ जाइए। एक बार फिर से वक्त आ गया ज्योति, जाओ और अपने सपने को पूरा करो। हाँ जानती हूँ। वैसे कुछ भी बोलिए साहब, आपकी बीवी बहुत गुस्से वाली है। अरे नहीं भैया, उसे एग्जाम का टेंशन है, वरना वो बहुत अच्छी है। देखिए आप लोग के पास सिर्फ 3 घंटे हैं और ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का चीट नहीं चलेगा। लगता है एग्जाम खत्म हो गया भैया। क्या हुआ ज्योति, एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? इस बार एग्जाम बहुत अच्छा गया आलोक, मुझे लगता है बात बन जाएगी। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है ज्योति, मैं तुम्हारे रिजल्ट के लिए प्रार्थना करूंगा। बस थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, हमें पूरा यकीन है इस बार ज्योति का हो ही जाएगा। अरे भाई कौन है तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो सर आज रिजल्ट आने वाला था ना। हाँ पर उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी, रिजल्ट तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऐसा है क्या साहब? हाँ पर अब आगे हो तो बता दो अपना नाम, मैं देख कर बताता हूँ क्या हुआ तुम्हारा। धन्यवाद साहब। ज्योति मौर्य नाम है। ज्योति मौर्य, अरे भाई बधाई हो, सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा। अरे वाह, आखिरकार ज्योति का सपना पूरा हुआ, आज हम सच में बहुत खुश हैं। अपनी बीवी की सफलता को उसने अपना माना, बस पढ़ाई नहीं किया और परीक्षा नहीं दिया, बाकी हर दुख दर्द उसने भी जाना। दादू मम्मी का सिलेक्शन हो गया है ना, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हारे मम्मी और पापा की मेहनत रंग लाई। लो तुम्हारे पापा आ गए। देखा पापा, हमने कहते थे ज्योति कर दिखाएगी, देखो सब हो गया। हम मिठाई लाए हैं, वो मीठा कीजिए। ज्योति कहाँ है? अरे पापा आपको नहीं पता क्या? मम्मी तो कह रही थी कि वो आपके साथ कहीं बाहर जा रही है। मेरे साथ? हाँ बेटा, बहू ने कहा कि तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो, आने में समय लगेगा, वो तो तैयार होकर गई है। आपको नहीं पता क्या पापा मम्मी कहाँ है? तो पता है बेटा, तुम्हारी मम्मी थोड़े काम से गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अगर उसे कहीं बाहर जाना था तो उसे मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, वो किसी काम से ही बाहर गई होगी। आज तो मजा ही आ गया। अरे ये क्या लो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था ज्योति। तुम कहाँ गई थी? कौन? मैं तो मंदिर गई थी पिछले 4 घंटे से। यार देखो मेरा मुंडा भी बहुत अच्छा है, तुम प्लीज फालतू शक करके मेरा दिमाग मत खराब करो, अंदर चलो। झूठ बोलकर ज्योति ने आलोक का भरोसा खोया। खुले आंखों से तो मान लिया आलोक ने ज्योति का बात, पर मन की आंखों से वो रोया। यार बस बहुत हो गया, अब मैं आलोक के साथ और नहीं रह सकती। अरे नहीं यार, तुम्हें कुछ समय तो साथ रहना होगा, धीरे धीरे बात बिगाड़ो वरना बात बिगड़ जाएगी। हाँ तो यार तुम ही बताओ ना, और कब तक रोज गरीब के साथ मैं? उसे अपने पति बताने में शर्म आने लगा है मुझे। हाँ यार मैं समझता हूँ तुम्हारी समस्या, लेकिन जल्दबाजी करने से बात बिगड़ जाएगी। और वैसे भी वो वहाँ रहता है, तुम यहाँ रहती हो, क्या समस्या है? हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, पर अब कुछ भी हो जाए मैं तो उससे तलाक लेकर ही रहूंगी। हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी, ले लेना।
ज्योति, ये सब क्या है? आलोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे पूछकर अंदर आ गए? पूछकर? मुझे यहाँ आने के लिए तुमसे पूछना होगा क्या? ये किससे पूछकर अंदर आया है? अबे ओए, जबान संभाल के बात कर। जानता भी है कौन हूँ मैं? देखो आलोक, मैं बात का बतंगड़ उड़ाना नहीं चाहती। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगी, सिग्नेचर कर देना। ये सब क्या बोल रही हो ज्योति तुम? हमारी बेटियों का क्या होगा? उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरे पास पावर है। चले जाओ मेरे घर से। ज्योति, अपनों से टूटकर इंसान भला कहाँ जाएगा? दर्द भरी कहानी है, दर्द को ही पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। क्या हो गया? अरे तुम तो वही आदमी हो ना जो उस दिन क्लॉक टावर पे रिजल्ट के लिए आए थे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी एसडीएम है। वो अपने पावर का यूज करके मुझसे तलाक चाहती है, मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी देती है और मेरी बेटियों को मुझसे दूर कर रही है। एक मिनट, एसडीएम ज्योति मौर्य की बात कर रहे हो क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब। और उसने तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत किया है। तुम और तुम्हारे पिता उसे प्रताड़ित करते हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो भाई, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त उसके पास पावर है, इसलिए पहले तुम जाके सबूत लेकर आओ, फिर हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है साहब। इंस्पेक्टर, तुरंत एसडीएम साहब को फोन लगाकर बताओ, उनका पति थाने आया था उनकी शिकायत लेकर। जैसे ही ज्योति को थाने वाला मामला पता चलता है, वो तुरंत आलोक के बड़े अधिकारी से मिलती है। अरे एसडीएम मैडम, आप साहब अंदर ही है, आप जा सकते हैं। सर, वो एसडीएम मैडम आई है। अरे मैडम, आइए आइए। क्या सर? मैंने आपसे कुछ करने के लिए कहा था ना। माफ कीजिएगा मैडम, पर थोड़ा समय लगेगा। आखिर वो भी एक सरकारी कर्मचारी है ना। तुम्हारी माफी सुनने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। मुझे बस काम पूरा चाहिए। तुमसे जो बन सकता है करो। ठीक है मैडम। अरे आलोक। कोई बात नहीं सर। और ज्योति, तुम आज जिस पोस्ट पे हो ना, मैंने इसी नौकरी के दम पे तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया है। चुप करो तुम। अब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि एक सरकारी कार्यालय में खड़े होकर अपने से बड़े पोस्ट के अधिकारी से ऐसे बात करो तुम। इस तरह घमंड जब छा जाता है तो आपसे बिना पूछे आपका करियर, आपका सब कुछ खा जाता है। माफ करना आलोक, पर अब मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी बीवी के पास पावर है, तुम्हारी मदद अब सिर्फ पुलिस कर सकती है। नहीं सर, अब मेरी मदद मैं खुद करूँगा। ये उसके अहंकार और मेरी लड़ाई है, इसलिए अब मैं खुद लड़ूंगा। ये सब क्या चल रहा है ज्योति? तुम्हारे पति ने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया है, कुछ सबूत भी है उसके पास तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें कल हेडक्वार्टर जाना होगा। उस धूपौड़ी के आदमी को हल्के में लेके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। एक बार बस ये मामला सुधर जाए, उसके बाद छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। बात का बाद में सोचना ज्योति, अभी फिलहाल इस मामले से बाहर निकलो। तुमने उसके ऊपर वो प्रताड़ना वाला केस डाला था ना, जोर दो उस पर और उसकी सारी बातों से मुकर जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अब बस तुम देखते जाओ कैसे फंसाती हूँ मैं उसे। ये सब क्या चल रहा है इंस्पेक्टर? ये ज्योति मौर्य वाला केस इतना हाइप में क्यों है? सब मोरल सपोर्ट है सर। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद लोगों की हमदर्दी है आलोक मौर्य के साथ, इसलिए केस इतना ज्यादा हाइप में है। वो सब मैं नहीं जानता। ज्योति मौर्य एक ऊंचे रैंक की ऑफिसर है, इसलिए जल्दी सब मैटर खत्म करो। ओके सर, आज हमने उन दोनों को ट्रायल के लिए बुलाया है। जय हिंद मैडम, बड़े साहब इंतजार कर रहे हैं आपका। ओके, मैं होकर आती हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। पर बाहर ये सब क्या चल रहा है ज्योति? तुम्हारी वजह से सिस्टम का मजाक बना हुआ है। हाँ समझती हूँ सर, पर मेरा हस्बैंड एक लालची आदमी है। वो पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। पैसों के लिए? हाँ सर, उनका पूरा परिवार ही लालची है। मैंने उनके खिलाफ उत्पीड़न का केस भी डाला हुआ है। गुड। इंस्पेक्टर, तुम मामले की जांच करो और मैटर जल्द से जल्द खत्म करो। और ज्योति, तुम मीडिया के सामने इस बारे में कुछ मत बोलना। हाँ समझ गई सर। और वैसे भी इस दो कौड़ी के आदमी के पीछे समय बर्बाद करो, इतना समय नहीं है मेरे पास। जय हिंद। ये तो वाकई में बहुत आसान था, कितने आसानी से निपट गया। अरे ये क्या तुम? ज्योति, देखो अभी भी वक्त है, लौट आओ। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को नहीं कहूँगा। अच्छा, तू मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाएगा? जा, जो करवाना है करवा ले। एसडीएम हूँ मैं, मेरे खिलाफ कुछ कर सके इतनी औकात नहीं है तेरी। एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर बताऊंगी तुझे। तो फिर ठीक है, रखो अपने पास तुम्हारा ये घमंड। जब तक हम आलोक मौर्य की बात नहीं सुन लेते कुछ फिक्स नहीं कह सकते सर। नमस्ते साहब, मेरा नाम आलोक मौर्य है। हाँ आलोक, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बताओ तुमने अपने पत्नी के खिलाफ केस क्यों डाला है? क्योंकि मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए मैडम। उस आदमी के आ जाने से मेरा पूरा परिवार टूट गया है। किस आदमी की बात कर रहे हो आलोक तुम? वही मनीष दुबे, जिसके लिए उसने ये सब किया है। वो दोनों मुझे मरवाने तक को तैयार हैं। ये क्या बोल रहे हो आलोक तुम?
बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैडम, कोई भी पुलिस वाला मेरा रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं था। कहते थे सबूत लेकर आओ, इसलिए मैंने अपनी पत्नी ज्योति का फोन हैक कर लिया और अब मेरे पास पूरे सबूत हैं। आलोक के पास जो सबूत था उससे ये बात साबित हो गया कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में संबंध थे। ये बात भी पता चला कि वो दोनों आलोक मौर्य को मारना तक चाहते थे। ज्योति मौर्य ने जो आलोक मौर्य के एक परिवार के खिलाफ जो कंप्लेंट किया था वो भी झूठा था, और इन सब के बीच आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ ये सब सबूत भी दे दिया जो ज्योति मौर्य ने रिश्वत लेकर उसके जो रिकॉर्ड रखे हुए थे। अरे इस वक्त कौन है? अरे मैडम, आप लोग क्या कर रहे हैं? माफ कीजिएगा मैडम, पर आपको सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि आपके रिश्वत वाले मामले के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं हमें, इसलिए आपके ऊपर एक कम्युनिटी बैठाई जाएगी। एक बार जांच होगा फिर से, उसके बाद आपको उसके हिसाब से सजा मिलेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? मनीष, मेरी मदद करो मनीष, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। जानता हूँ ज्योति, इसलिए तो आया हूँ। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं सामने आया तो मेरा भी नाम खराब होगा और फिर मेरा परिवार बिगड़ सकता है। तो परिवार? तुम पहले शादीशुदा हो? हाँ ज्योति, मेरे 3 बच्चियाँ भी है, मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया? देखो, तुमको जो समझना समझो क्योंकि अब छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि भूल जाओ मुझे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। भाड़ में जाओ तुम। जिसके लिए उसने सबको धोखा दिया उसी ने उसे छोड़ दिया। घर, परिवार, सफलता सब कुछ मिला, पर देखो उसने अपने घमंड में सब कुछ तोड़ दिया। मैंने इसके लिए अलग से धोखा किया, उसने मेरे क्या कुछ नहीं किया। पापा अकेले ही सब काम करते हैं, आज ये सब काम मैं कर दूंगी। बेटा, ये सब क्या कर रही हो तुम? मम्मी, आप यहाँ क्यों आई है? आप तो एक अंकल के लिए हम सबको छोड़ने के लिए तैयार थी ना? नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दे। अगर मेरे माफ करने से सब ठीक होता तो मैं कर देती मम्मी, पर आपको माफी पापा से मांगनी चाहिए। ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलोक, मुझे माफ कर दो आलोक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं कर देता ज्योति, पर तुम्हें तो कहती हो मैं 2 कौड़ी का आदमी हूँ, और इस 2 कौड़ी के आदमी की इतनी औकात नहीं कि एक एसडीएम को माफ कर सके। इसलिए माफ तुम मुझे कर दो ज्योति, और चले जाओ हमारी जिंदगी से। नहीं आलोक, मैं कहाँ जाऊंगी? एक मौका दे दो मुझे। मौका तो अनगिनत दिया मैंने तुम्हें ज्योति, पर बस अब हिम्मत नहीं है मुझ में। चलो बेटा।